झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया 2024 के लिए शुरू हो चुकी है 23 जुलाई से। इस आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तिथि है 22 अगस्त 2024। अब इस बीच जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, फॉर्म फिलिंग की फीस को लेकर के, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्रोसेसेस में जिन जिन स्टेप्स पर आपको कठिनाई आ रही है, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो आपका बीएड डीएलएड को लेकर के प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, चाहे लैंग्वेज को लेकर के परेशानी हो, चाहे अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स को लेकर के परेशानी हो, XYZ सारी डिटेल्स हम लोग जो है बॉटम स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप एंड आसान भाषा और तरीके दोनों में ही मिलेगा। वीडियो को देखना ध्यान से ज़रूर। तो चलिए, फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है झारखंड टेट को लेकर के 2024 की, वो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता देती हूँ, अपनी नियमावली को बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना ढंग से। ये जो नियमावली है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो आधार 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर आपको जैसे नोटिफिकेशन मिल रहा है 2024 के लिए, जैसे आप क्लिक टू डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको अपनी फ़ीस वगैरह भी बताई हुई है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अगर प्राथमिक स्तर के लिए अपीयर हो रहा है, सिर्फ कक्षा 1st to 5th के लेवल के लिए, तो उसे जनरल कैटेगरी को 1300 रुपये देने हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी का 6 to 8 के लिए अपीयर हो रहा है तो 1300 देने हैं। अगर दोनों कैटेगरी के लिए अपीयर हो रहा है तो 1500 रुपये देने हैं। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुत सारे यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है कहाँ से खुलेगी, आपने वेबसाइट सर्च करनी है jac.jharkhand.gov.in। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मुझे आपको दिखाना था। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो रीसेंट अनाउंसमेंट्स में झारखंड टेट एग्जाम 2024 के लिए पोर्टल जो है आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका ऑफिशियल पोर्टल। मैं बाकी सारे टैब्स क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, फॉर एवरीवन्स कन्वीनियंस। अब जो है आप ध्यान से देखिए, या तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, आप पहली बार रजिस्टर करें तो रजिस्टर नाउ पे जाओगे, आप रजिस्टर कर चुके हो तो लॉगिन पे जाओगे। मैं मान के चल रही हूँ कि इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप पहली बार रजिस्टर करो, तो हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। यहाँ पर भी नियमावली दी हुई है, आप यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने चेक कर लिया हो तो आप लिख दीजिए, कर दीजिए, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। आप समझ चुके हैं। 3 लेवल्स पर ये जो है फॉर्म चलेगा, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन है, उसके बाद पेमेंट है। मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है, अगर आप ऑफिशियल डेट भी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि 23 जुलाई से शुरू हुई है एंड लास्ट डेट है 22 अगस्त। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना नेम वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं बहुत ही रैंडम नेम सभी स्टूडेंट्स के रेफरेंस में आपको बता रही हूँ, ताकि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या फिल करना है। कैपिटल लेटर में ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है आप रैंडमली डाल सकते हैं, कोई भी। कैटेगरी देख लीजिएगा, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर, जनरल, मोस्ट बैकवर्ड, प्रिमिटिव, ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जैसे अगर मैं मोस्ट बैकवर्ड डाल रही हूँ तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, बस आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो और दिव्यांग कैटेगरी में देख लीजिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल, हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी, अदर्स डिसेबिलिटी। ठीक है, अदर्स में कोई स्पेसिफाई करने के लिए भी नहीं पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नन पे क्लिक कर सकते हैं। जेंडर अपना केयरफुली फिल करना, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर है। रिलीजन पे जाते हैं, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, सिखिज्म, अदर्स। जो भी आपका रिलीजन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेशनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते, इंडियन, आप भारत के नागरिक होने चाहिए हो। आधार नंबर अपना केयरफुली फिल करना, 12 डिजिट्स का होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे एक रैंडमली मैंने सेव किया हुआ था, बहुत ही रैंडम मैंने इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद नंबर अपना केयरफुली फिल करना, ठीक है। आधार कार्ड भी वैसे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मोबाइल नंबर मैं एक बार यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि इसी पे आपका OTP आएगा, इसी पे आपकी सारी कम्युनिकेशन होगी। तो ऑथेंटिक मोबाइल नंबर आप जो है टाइप कीजिएगा। ईमेल आईडी भी आपकी जो है लेजिटिमेट हो तो ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी कम्युनिकेशन होगी, सारे नोटिसेस एंड मेल्स आएंगे आपको। चलिए, अब एड्रेस पे चलते हैं। परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ के भी स्थायी निवासी हैं
अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि झारखंड वाले सिर्फ जो है लेजिटिमेट माने जाएंगे, आउटसाइड ऑफ झारखंड भी। नियमावली में पुरानी नियमावली एंड नई नियमावली दोनों मेंशन किया गया और ये भी बोला गया कि आउटसाइड ऑफ झारखंड वाला जो पहले रूल मना किया गया था सिर्फ झारखंड वाले अलाउड है, उसे विलोपित कर दिया गया है। तो आप आउटसाइड ऑफ झारखंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ झारखंड के लिए आपको अपना राज्य जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप स्पेसिफाई कीजिए। अगर आप झारखंड के हैं तो आप फिर जो है उस हिसाब से ये जो है झारखंड के हिसाब से अब यहाँ पे झारखंड, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आउटसाइड ऑफ झारखंड टिक कर देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं आपका, अगर जो जहाँ के भी आप निवासी हैं, अगर झारखंड टाइप करते हैं तो झारखंड के ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, आपका जो जिला है। तो यहाँ पे जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन आपकी क्या रहेगी, आप अपने हिसाब से जो है इसमें कुछ भी रैंडमली आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर 2, अगर आपका कोई और भी एड्रेस है तो आप वो भी जो है बेटर रीच के लिए पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं, पिन कोड भी अपना केयरफुली फिल कीजिएगा। अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है परमानेंट एड्रेस से मिलता जुलता है तो आप फिर इस पर टिक कर दीजिए, वरना आपको अलग से सारी डिटेल्स को डालना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐसा ही एज इट इज कॉपी पेस्ट हो चुका है। पासवर्ड को सिलेक्ट करने के लिए देखिए ये आपको नोटिफाई करेगा। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए, उसमें एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक सिंबॉलिक जो है एक फीचर होना चाहिए एंड साथ में कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड एक रैंडमली सेट कर देती हूँ। देखो बहुत केयरफुली फिल करना है फॉर्म को। और मिनिमम 8 लेटर्स उसमें होनी चाहिए। चलिए, अब ये आपकी ह्यूमन कैपेसिटी को डिफाइन करता है, आप ह्यूमन है या नहीं, जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो आप कर देना। 2 + 3 5। अब ये मेरा फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सबमिट कर दिया, पासवर्ड को अपडेट नो थैंक्स कर दिया है मैंने क्योंकि मुझे इसे सेव नहीं करना है। अब मेरे पास मेरी ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर तो ये डिटेल्स आपके द्वारा वेरीफाइड हैं, सही है, तो आप इन सब पे टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाओगे और फिर से एडिट करोगे। एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको अपना पासवर्ड भी फिर से डालना है और सबमिट भी फिर से करना है। जो कैप्चा आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो भी फिर से फिल करनी है। तो मेरी डिटेल्स मेरे अकॉर्डिंगली सारी सही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सब पर टिक करती जाऊँगी, ये जितने भी मेरी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करी हैं। एंड इन सबको टिक करने के बाद मैं डिक्लेरेशन ध्यान से पढ़ लूँगी। सारे पर्टिकुलर्स रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो मेरे द्वारा दिए गए हैं वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में है और मेरा कैंडिडेचर जो है कैंसिल भी स्टैंड हो सकता है अगर उनमें से कुछ इनकरेक्ट पाया गया तो मैं बुलेटिन नोटिस को ढंग से पढ़ूंगी एंड ढंग से गो थ्रू करूंगी। आई अग्री पे जाएंगे। क्रिमिनल केस के लिए भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है, 2 बार मैं आई अग्री करूंगी क्योंकि ये एक पनिशेबल लॉ है, तो आप इसे प्लीज ध्यान से फिल कीजिएगा। फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन डेटा सेव हो जाएगा एंड लॉक्ड हो जाएगा, तो आपको एक ओटीपी मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। जब आप कंफर्म करेंगे अपना कि आपने रजिस्ट्रेशन डेटा सेव कर लिया है तो आप सेव एंड लॉक पे जाएंगे। अगर कोई चेंजेस करनी है तो आप अभी कर सकते हैं, वरना आप कैंसिल बटन पे जाइए और एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाइए। मैं सेव एंड लॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ एडिट नहीं करना है। अब मेरे पास जो ओटीपी आएगा मैं उसे यहाँ यूज़ करूँगी अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए। चलिए, ये लिमिटेड टाइम के लिए ही आता है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब मैं ओके पे चली जाऊँगी। यहाँ देखिए मेरा पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे यूनिक दे दिया गया है। अब मैं क्या करूँगी, प्रोसीड टू एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन पे प्रोसीड करूँगी। अब यहाँ पे मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। इस पेज को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत क्वेरीज आ रही है, मैं बता देती हूँ। लैंग्वेज 1 में आपके पास चॉइस रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश की, उर्दू प्लस इंग्लिश की, क्योंकि 15-15 नंबर के हैं दोनों ही लैंग्वेजेस। इंग्लिश आपका कंपलसरी है, हिंदी या उर्दू आपकी चॉइस है, बट लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, सीटेट की तरह चॉइस नहीं दी जा रही, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली चली जाऊंगी आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में क्या मैं रिपीट कर सकती हूँ हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक? बिल्कुल कर सकती हूँ। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले सकती हूँ मैं,
15 लैंग्वेजेस में चॉइस मुझे दी जा रही है, तो जो भी मेरी लैंग्वेज मेरी चॉइस की है उसके साथ में आगे बढ़ूंगी। बीट संस्कृत, उड़िया, पंच परगनिया, नागपुरी, कोरथा, कुरमाली, कुरुक्स जिसे मोराव कहते हैं, खड़िया हो, मुंडारी जिसे मुंडा कहते हैं, बांग्ला, ठीक है, ये सारी चॉइसेस मुझे दी जा रही हैं। उसके बाद संतली, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब केयरफुली जो है मैं लेवल चूज करूंगी जिस भी लेवल पे मुझे अप्लाई करना है। काइंडली चूज द ऑप्शन, तीसरा लेवल है बोथ के लिए। अब यहाँ लेवल पे क्लिक करते ही मेरे पास आ जाएगा एक नोटिस या सूचना। अगर आप लेवल 1 सिलेक्ट करो तो प्राथमिक के लिए कर रहे हो, आप लेवल 2 के लिए अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करो तो आप लेवल 1 के लिए अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तभी आप दोनों लेवल्स के लिए जो है एलिजिबल होगे, ठीक है। मैं लेवल 1 के साथ जा रही हूँ मान लो, तो मेरे पास जो है CDP एंड मैथ एंड जनरल स्टडीज, इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ट्रांसफिक्स्ड सब्जेक्ट्स है मेरे। अगर मैं लेवल 2 के साथ जा रही हूँ फिर से यही सेम नोटिस आएगा कि अब आप लेवल 1 के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें जो है मुझे अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, जैसे मैथ्स प्लस साइंस मैंने टीचर के लिए ऑप्ट किया है लेवल 2 में, तो मेरा कंपल्सरी सब्जेक्ट CDP तो रहेगा, बट यहाँ पे दूसरी चीज जो है मुझे मैथ्स एंड साइंस ही मिलेगी, ठीक है। अगर तो मैं आगे बढ़ती हूँ सोशल स्टडीज के टीचर के साथ तो मेरा कंपल्सरी सब्जेक्ट अभी भी सेम है CDP, और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अब सोशल स्टडीज में तब्दील हो जाएगा। बट अगर मैं लैंग्वेज टीचर ऑप्ट करती हूँ तो अब क्या आता है, मान लो अगर मुझे इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिंदी इनका टीचर बनना है तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें भी मेरा कंपल्सरी सब्जेक्ट तो CDP ही रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट हाउएवर जो है मेरा वो या तो सोशल स्टडीज या फिर मैथ साइंस में तब्दील हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से मैं चूज कर सकती हूँ, विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। ये सीटेट की तरह ही आपको जो है लेवल 2 जो अपर प्राइमरी उसके लिए फिल करना है। अगर मैं बोथ लेवल पर जाती हूँ तो मुझे लैंग्वेज 1 तो कंपल्सरी दी ही गई है, इसमें मैं कुछ चेंज कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। अरे ठीक है, अगर मैं दोनों लेवल के साथ आगे बढ़ती हूँ तो इसमें CDP एंड जो मैथ्स जनरल स्टडीज है वो मेरा सेम रहेगा, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती। लेवल 2 में मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाऊंगी। यहाँ पे मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ साइंस दे दिया एंड CDP दे दिया। चलिए आगे चलते हैं, टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो है बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना है। इससे पहले हमने एक चीज स्किप कर दी, लैंग्वेज को भी हमें एक बार फिर से फिल करना है क्योंकि बैक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्लिक ऑन द रेड बटन टू चूज। अब रेड बटन चूज करते ही बहुत बड़ा एक नोटिस आ गया है क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का। मैं ये जो कोड्स दिए गए ना 6G, फर्स्ट A, ये सब टिक करूंगी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। पहले हम प्राइमरी के देख लेते हैं। अगर मैं 1 पे टिक करती हूँ, 1 का मतलब ये है कि मेरे 50% मार्क्स कम से कम +2 में आए हैं या उच्चतर माध्यमिक में, ठीक है, तथा और प्रारंभिक शिक्षा जो मेरा शास्त्र है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा है मेरा, ठीक है, और उसके लिए डेट लिखी हुई है। अगर मैं 6G के फर्स्ट B पर जाती हूँ तो मेरे 45% है +2 में या उच्चतर माध्यमिक में, और साथ में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मेरी 2 वर्ष की डिप्लोमा के साथ है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट लेवल के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हो तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो D.Ed हो, चाहे वो DLED हो, एटसेट्रा, उस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। उसके बाद 6G के अगर मैं C पर जा रही हूँ तो उसमें 50% मेरे +2 में हो, उसके साथ साथ उच्चतर माध्यमिक में, उसके अलावा या तो उच्चतर माध्यमिक में हो तथा साथ में 4 वर्ष का मेरा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो है स्नातक हो, ठीक है, DLED हो इसको हम बोल रहे हैं, या फिर 6 का मेरा D जाए, मतलब ये अलग अलग डिप्लोमा डिग्री है। 50% मार्क्स +2 में हो, इसके साथ मेरा शिक्षा शास्त्र जो विशेष शिक्षा है स्पेशल एजुकेशन उसमें मेरा 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। अगर मैं 6 के E पार्ट में जा रही हूँ G वाले में ही, तो मेरे स्नातक या प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। अगर मैं 6G के A पे जा रही हूँ, अब ये मेरा जो है 6G का 4th का A है, इसको मैं ध्यान से देखूंगी अब, ठीक है। ये इसको मैं ध्यान से देखूंगी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि वो अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय D.Ed यानी कि 12th पास प्लस 2 साल का D.Ed स्पेशल एजुकेशन का डिसेबिलिटी की कैटेगरी में कोई डिग्री हो, तो ये डिसेबिलिटी वालों के लिए है। यहाँ पे भी डिसेबिलिटी कैटेगरी है, इसमें आपको 1 वर्ष का विशेष डिप्लोमा 12th पास
प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में आपका होना चाहिए डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। इसका एक और पार्ट आ जाता है, इसमें मेरे पास होना चाहिए डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, DCBR जिसे कहते हैं, साथ में 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट हो मेरा किस कोर्स में, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के कोर्स में, ठीक है। एक और पार्ट आ जाता है, या तो मेरे पास हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन PGDCBR, जिसके साथ मेरा 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट हो, किसमें, कौन से कोर्स में, एजुकेशन इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ही कोर्स में, ठीक है। इसके साथ साथ ये मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर का डिप्लोमा भी चलेगा, 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है विशेष, तो ये भी काम करेगा। तो ये था हमारे डिसेबिलिटी वालों के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जो डेफ लोग हैं तो उनके लिए जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, उसमें अगर डिग्री है तो चलेगा। अब इसी में मतलब ये सब प्राइमरी के लिए चल रहा है। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो आपका विजुअल इम्पेयरमेंट में, जो देख नहीं सकते। अब जी पार्ट में बोला गया है आपका जो डिप्लोमा है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVR-MR, या फिर आपका डिप्लोमा वोकेशनल ट्रेनिंग में या एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन में, जिसमें 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स हो, ये हो सकता है। 6 का एज कह रहा है आपका हियरिंग लैंग्वेज में डिप्लोमा हो, और हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में DHLS उसे कहते हैं, साथ में 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट हो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के कोर्स में, ठीक है। इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप लाई करते हैं उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब प्राइमरी के लिए था। अगर मैं उच्च प्राथमिक की बात करूं 6 to 8 के लिए, तो उसमें होने वाली अभ्यर्थियों की मान्यता बहुत सिंपल है कि +2 में आपका जो है वो होना चाहिए, +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा प्लस, इसके साथ एक और चीज है, इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक ग्रेजुएशन की या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक में स्नातक BEd डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, BEd हो। इसमें BEd या फिर डिप्लोमा दोनों ही डिग्रीज आपकी काम करेंगी 6 to 8 वाले में, ठीक है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा, तो NCTE से ही रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेशल डिग्रीज, जैसे अगर हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करें, जैसे गणित एवं विज्ञान शिक्षक अगर आप बन रहे हैं, तो इसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन ऑफ डिग्रीज है उसके संबंध में आपको पूरी यहाँ जानकारी दी जा रही है। जैसे अधोसूची विज्ञान, यांत्रिकी या फिर कृषि तथा गणित के विषय में किसी भी 3 वर्ष में आपका जो है स्नातक ग्रेजुएशन उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो। साथ में 10+2 जो आपका है या उच्चतर माध्यमिक, इसमें आपका गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों के विनिर्षेधन स्पेशल डिग्रीज में आपको सूचना दी जा रही है कि यहाँ पे आपका कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में कम से कम जो है आपका 3 वर्ष का ग्रेजुएशन योग्यता धारित करते हो। भाषा के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के, तो उसमें जो है दिया जा रहा है कि आपके मिनिमम जो है 3 साल का ग्रेजुएशन हो, उसमें प्रतिष्ठा हो। इस संबंध में जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। तो इसमें जो है मैंने दोनों ही डिग्रीज की क्वालिफिकेशन को देख लिया है ढंग से। अब यहाँ पर मैं देखूंगी लेवल 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी लेवल 2 का दिया हुआ है तो आप इसको देख लेना ध्यान से, जिसमें आपका या तो 50% हो या 45% हो, ठीक है। तो इसमें आपका डिप्लोमा भी चलेगा, आपका BLEd भी है, आपका BEd भी है, तो कोई भी डिग्री जो है आपकी यहाँ पर वैलिड होगी। 6 to 8 वालों की मौज ही मौज है। यहाँ पर ध्यान से देखना, या तो 2019 वाला है यहाँ पर या फिर 2024 वाला है। 2024 वालों के लिए भी डिटेल दी गई है। इसको जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे यहाँ पे एक दिया गया नियमावली, BEd में अगर आपका BEd जनरल में 1 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर BEd जनरल में 2 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कुछ भी चलेगा RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, जो कि BEd के इक्विवेलेंट हो स्पेशल एजुकेशन में, तो ये आपका वैलिड माना जाएगा। इनमें से जो भी आप कैटेगरी में लाई करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है इसको।
कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले, आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो आपने जो है अकॉर्डिंगली अपना ये जो है फिल कर लिया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब यही डिग्री जो है आप जब मार्क्स डालोगे तो वहां आगे कुछ और चीज़ों में भी काम आएगी, जैसे कि अभी मैं आपको बता देती हूँ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी। यहाँ पे झारखंड में ही आपको जो है चॉइस मिलेगी बोकारो, चतरा, देवगढ़, धनबाद, जो है ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, गढ़वा, गिरिधि, ठीक है, गोदा, गुमला, खुंती। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना, जो भी आपको पास पड़े, लोकेशन आपके लिए फीजिबल हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप चूज कर सकते हैं कोई भी 3 सेंटर चॉइसेस। सक्सेसफुली ये भी सबमिट हो चुका है। अब आ जाती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि है सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, जैसे कि आप पहले तो ये बताएंगे कि कौन से बोर्ड्स हैं। तो पहले नियमावली में क्या था कि आपका झारखंड स्टेट बोर्ड ही होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो जेएसी भी है झारखंड का, सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है और अदर्स भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपका कितने मार्क्स आए सीजीपीए में, आप अपने जो है मार्क्स फिल कर दीजिए। फुल मार्क्स बताने हैं, ऑब्टेन मार्क्स, अब आपने कितने प्राप्त करे वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपकी परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा था, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी रहा था वो आप लिखेंगे, जो आपका फाइनल ईयर था, सर्टिफिकेट से देख लीजिएगा। ये था सेकेंडरी। अब आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट भी आपने कौन से बोर्ड से किया, उसके बाद आपके टोटल कितने मार्क्स थे ये आपको बताना है, आपने कितने अंक प्राप्त करे ये आप बताएंगे। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आप अपना बता दीजिएगा, आप कौन से ईयर में पास हुए थे स्कूल से। ग्रेजुएशन का ईयर देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी इन झारखंड या यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ झारखंड। अगर मैं यूनिवर्सिटी इन झारखंड की बात करती हूँ तो भी एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ झारखंड की बात करें तो भी एक्सेप्टेबल है। कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका सर्टिफिकेशन मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली एक स्कोर फिल कर देती हूँ, जितने भी मैंने अंक लाया उसे मैं फिल कर दूंगी, ठीक है। चलिए, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ईयर ऑफ पासिंग मैं अपना लिख सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिल कर देना, नहीं किया हुआ तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा है वो आप फिल कर दीजिएगा। आपके पास मेक श्योर करना उसके डॉक्यूमेंट्स हो। बहुत ही सिंपल फॉर्म फिलिंग है इसकी, कॉम्प्लेक्स नहीं है। नियमावली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी जो कि हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू बिन अवॉर्डेड पीएचडी या एमफिल, आपको अवार्ड किया गया पीएचडी या एमफिल से, यस या नो। यस करोगे तो भी वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, नो करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो सत्य है वो आप फिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जो आपने बीएड डीएलएड किया लेवल 1 के लिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अपीयरिंग या पास। इसका मतलब अपीयरिंग भी ये सिलेक्ट कर रहा है, तो जो स्टूडेंट अपनी डिप्लोमा डिग्री में अपीयर हो रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ये 6G का फर्स्ट ए वही है जो आपने चूज किया था, तो आप बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। 6G का सेकंड सी वही है जो आपने चूज किया था उच्च प्राथमिक के लिए। तो आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है केयरफुली फिल कर दीजिएगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ और बोर्ड आपका जो भी था उसे ध्यान से फिल करना, ठीक है। आपने कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, ऑल कंसर्न सब्जेक्ट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते हो। आपका सेशन कौन सा था, ठीक है। अगर तो मैं सेशन लिखूं यहाँ पर 2024 तो ये मेरा जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं 24 और साथ में लिख रही हूं मैं 2025, ठीक है। ये मैंने ईयर डाल दिया, मान लो यहाँ पे आ गया वार्निंग सेशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2024। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ अगर किसी स्टूडेंट ने स्किप कर दिया तो। देखिए सेशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2024, यानी कि आपका एकेडमिक सेशन जो है 23 तक हो सकता है, पर 24 तक फाइनल हो सकता है, यानी कि 23-24, पर आप 24-25 में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं तो जो भी आपका ईयर है आप प्लीज उसे ध्यान से फिल कीजिएगा।
24 ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब फाइनल ईयर में आप होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फुल मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स थे आप अपने अकॉर्डिंगली फिल करना। अच्छा, क्योंकि आप अपीयरिंग हो तो यहाँ पे अब अभी तक आपके मार्क्स आए नहीं है। अगर आपके मार्क्स आ गए होते तो फिर आप उसे अकॉर्डिंगली फिल करते। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पास लिख लेती हूँ, अपने अकॉर्डिंगली फिल करना ये आप, ठीक है। मैं बार बार अपने अकॉर्डिंगली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कॉपी कर लेते हैं कि ये जो मैम ने फिल करा, अभी आप ऑनलाइन फॉर्म लेकर बैठे हो तो साथ साथ वही फिल कर लोगे। अब यहाँ पे एकेडमिक सेशन से मैं डालती हूँ 2020 से 2022, ठीक है। अब ये मुझसे मार्क्स पूछ लेगा क्योंकि मैं पास कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स जो है अपने डाल सकती हूँ, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग जो है मैं अपना लिख लूंगी 2022, क्योंकि मैंने ऊपर भी यही लिखा है, सेशन मेरा यही था, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही केयरफुली फिल करूंगी। अपीयरिंग पास दोनों एक्सेप्टेबल है, बट 2024 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी डिटेल्स को देख लूंगी, सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाऊंगी। ये भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। अब आ जाती है डॉक्यूमेंट की बात। डॉक्यूमेंट में देखिए आपका फोटोग्राफ चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जेपीजी, मिनिमम साइज आपका 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज आपका 40 KB होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो आपके साइज को आपके अकॉर्डिंगली चूज कर लेगी। चूज फाइल पे जाना, ठीक है। जो भी यहाँ पर अगर कोई फाइल आ जाती है उसको सबमिट कर देना, ठीक है। ये रहा मेरा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे भी देखिए सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट साइज, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज। मैं जाऊंगी चूज फाइल में, इसको यहाँ पर भी सबमिट कर दूंगी क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मैट्रिक्स थे वो मैच कर रहे थे, ठीक है। अपीयरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल, ये आपका जो है प्रिंसिपल के द्वारा अपीयरिंग सर्टिफिकेट है, ये एडिशनल चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं है देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, तो आपको इसको भी केयरफुली फिल करना है। ये सर्टिफिकेट है तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है। वार्निंग द फाइल टाइप, अब ये अलाउड नहीं होगा, बट आपको जो है इसे फिल कर लेना है एंड उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। तो PDF फाइल आपकी इसकी यहाँ पर होनी चाहिए, उसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ये भी सक्सेसफुली फिल हो गया। अब मैं सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊंगी। बाय नाउ मैंने सक्सेसफुली अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी फिल कर ली, पर्सनल डिटेल्स भी, अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी भी, अकेडमिक क्वालिफिकेशन भी हो गया मेरा, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी हो चुका है। अब फाइनल सबमिट पे जाने से पहले मैं अपने पेज को रिव्यू कर लूंगी अच्छे से, मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर आ जाएगा। मैं जो मेरे बचा हुआ क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी फिल किया, जैसे एग्जामिनेशन सिटी एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसे मैं सिलेक्ट करूंगी, आई अग्री पे जाऊंगी, आई अग्री पे जाऊंगी। या तो मुझे एडिट करना है, अगर कोई दिक्कत है तो नहीं करना, तो मैं जाऊंगी फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे एक और वार्निंग आएगी, आपको लॉक करना है अपने डेटा को और आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बार लॉक कर लिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, पहले आप बढ़ सकते थे। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब फी पेमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ से मैं अपने फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को जो है रजिस्टर कर पाऊंगी। ये मेरा पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, मैं इसे डाउनलोड कर लूँगी, अपने सिस्टम में अपने फ़ोन में सेव ज़रूर कर लूँ, क्योंकि यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेरे आगे काम आएगा। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, अब क्योंकि कैटेगरी वाइज है तो यहाँ पर मैं पेमेंट पे जाऊँगी। पेमेंट का मोड एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेरा पेमेंट का मोड आ रहा है वो मुझे दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, NEFT, RTGS, इंटरनेशनल कार्ड। तो यहाँ पर ये जो है मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। मैं अपना कार्ड नंबर डालूंगी, एक्सपायरी मंथ डालूंगी, एक्सपायरी ईयर डालूंगी, नेम ऑफ द कार्ड डालूंगी, ठीक है, CVV डालूंगी और पे नाउ पे चली जाऊंगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरी मुझे रिसीट मिल रही है। जैसे ही मैं पे नाउ पे जाऊंगी उसके बाद मेरे पास एक OTP आएगा और मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म फिलिंग को सेव कर सकती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में हालांकि पूरा सेव कर चुकी हूँ। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा, एंड इसका आपको बहुत खास ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया। इसके अलावा अगर कोई भी और क्वेरी आपकी हो, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अपने विचारों को, अपनी क्वेरीज को हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि एक और सेशन हम लेकर आएँ एंड आपकी सारी दुविधा एंड समस्या का निवारण हम कर सकें। बहरहाल जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनको एक चीज़ याद रखनी है, आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो है अक्टूबर में आने वाली 24,000 पदों पर झारखंड की वैकेंसी, जिसका रास्ता इस झारखंड की पात्रता परीक्षा को लांघने के बाद ही नजर आएगा। जो स्टूडेंट हमारे साथ एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेजेस हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे वो आपका GK GS हो, उन सब की तैयारी आज आप हमारे साथ ARA 24/7
एप्लीकेशन या वेबसाइट डाउनलोड करके कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। स्टूडेंट्स को जितनी भी कंफ्यूजन हो रही है वो ये चीज़ याद रखें कि आपका जो लेवल 1 है, जो पेपर 1 है प्राथमिक के लिए, उसमें आपको लैंग्वेजेस भी मिलेगी, इसमें आपको मैथ्स, जीके, जीएस भी मिलेगा, जिसमें हमारी पूरी टीम आपके साथ जो है तैयार है। जो हमारा नायक का दूसरा बैच है उच्च प्राथमिक के लिए, उसमें आपको साइंस, मैथ्स प्लस साइंस एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपके लैंग्वेजेस के भी टीचर्स आपका साथ देंगे। एंड इस एग्जाम को आप सितंबर के हिसाब से टारगेट करके चलोगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। कैसे करना है कम समय में तैयारी, कैसे करना है, लाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, ये मिलेगा। एंड इसका रास्ता जो है आपको हमारे नायक बैच में मिलेगा। किसी भी एक बैच में इनरोल करने के लिए आप आरा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाएं, ठीक है, गूगल पर जा सकते हैं, आरा 24/7 टाइप कीजिए, उसके बाद आप जाइए ऑल कोर्सेज में, टीचिंग पे, लास्ट में आपको दिख जाएगा झारखंड टेट। कोई भी एक बैच आप रैंडमली खोल सकते हैं। सोशल साइंस है, इसमें बैच की सारी डिटेल्स हैं। हमारा बैच 12 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज और उनकी लाइव क्लासेस मिलेगी। किसी भी एक बैच में इनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y449 Y449, जहां पे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। 1200 रुपए का आपका ये बैच है, 6 महीने के लिए आपको मिल जाएगा। एंड उसके अंदर ही अंदर आपका एग्जाम होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अपनी कोई भी और क्वेरी हो तो बताना जरूर। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि रेगुलर क्लासेस एंड झारखंड टेट के अराउंड जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है वो सब इसी चैनल पर मिलेगी। गुड लक।